नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम बात करेंगे डिंडोरी की, जहां शिक्षा को हमारे देश में मौलिक अधिकार माना जाता है। खासकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के स्तर को सुधारने के दावे करती है, लेकिन डिंडोरी जिले से आई तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही हैं, जिसमें जिम्मेदारों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है और बच्चों का भविष्य सवालों में नजर आ रहा है। शिक्षा की है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अधिकारी उड़ा रहे माखौल। बरगाई ग्राम पंचायत का मामला। तालाब टोला प्राथमिक शाला में ताला। शाला में लगा ताला छुट्टी वाला। कौन बच्चों के भविष्य का रखवाला। बच्चों के भविष्य पर उठ रहे सवाल। शिक्षा के नाम पर लापरवाही। जिम्मेदारों की गैर हाजिरी आखिर कब तक। कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की दशा। शिक्षा का स्तर कभी हो पाएगा सुधार। सरकारी दावों को खोखला साबित करती है लापरवाही। स्कूल की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो डिंडोरी जिले के बरगाई ग्राम पंचायत के तालाब टोला प्राथमिक शाला की है, जहां स्कूल में कभी भी ताला लगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार भले ही बच्चों के भविष्य को संवारने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शिक्षा के नाम पर लापरवाही और जिम्मेदारों की गैर हाजिरी आखिर कब तक। त्योहार की वजह से। अच्छा, तो बच्चे आए रहे तो अभी छुट्टी कर दी? बहुत कम बच्चे आए थे, छुट्टी करके साहब कुछ काम से सैफपुर चले गए हैं। तो आज फिर बच्चों को भी त्योहार मना रहे हो माँ सब भी? ऐसे तो नहीं, कुछ काम हुई माँ साहब तो उससे चले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कई बार स्कूल में ताला लटकता मिला है। सहायक पूछने पर जवाब मिलता है कि त्योहार के चलते बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दी गई थी। हाँ, आज त्योहार है, बच्चा आए लेकिन कम आए। सीधे चले गए? कितने टाइम गए हैं? करीब 1 बजे। और कितना माँ सब मैडम है यहाँ? एक ठे मैडम है, एक ठे सब है और हम 2 हैं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका। संकुल प्राचार्य शाहपुर शहीद खान से जब बात की गई तो उन्होंने भी माना कि स्कूल समय से पहले बंद किया गया था और कहा कि मामले की जांच की जाएगी। हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। अच्छा, संकुल बड़ा है, जन शिक्षक से ये बात क्लियर हो पाएगी। और जहाँ तक वहाँ मुझे पता है 2 टीचर वहाँ पर पदस्थ थे और एक टीचर की एप्लीकेशन लेके वहाँ पर जो प्रभारी हैं वो आए थे, तो मेरे ख्याल से लगता है 2 बजे करीब। और इसके बाद वो अपने वापस संस्था में वापस चले गए हैं यहाँ से एप्लीकेशन रिसीव करा के। सरकार कागज पर भले ही शिक्षा में सुधार और बच्चों को बेहतर भविष्य देने के वादे करे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जिम्मेदारों की गैर हाजिरी और लापरवाही इन दावों को खोखला साबित करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कब तक सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए जाते हैं। ताला, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर स्कूल में ताला दिखाई देता, वो इसलिए जो जांच में बात सामने आई है वो इसलिए कि यहाँ पर छुट्टी कर दी जाती है। अगर त्योहार है तो बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे तो बच्चों की छुट्टी हो गई। ये सरकारी स्कूल है, ये यहाँ पर मनमानी शिक्षकों की चल रही है। वो हम इसलिए कह रहे हैं, साफ तौर पर भी आपने सुना कि यहाँ पर बच्चे स्कूल पहुंचे थे, कम थे और त्योहार था, इसलिए छुट्टी कर दी गई है। कोई नोटिस नहीं मिला है भाई, कोई नोटिस नहीं मिला है। सिर्फ अपनी मर्जी से यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो अपना काम कर रहे हैं। छुट्टी कर दी जाती है बच्चों की, सरकारी स्कूल में ताला लगा दिया जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कोई बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चे यहाँ पर जो है परेशान होते हुए नजर आते हैं। स्कूल पहुंचते हैं तो ताला मिलता है, शिक्षक यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, बच्चे लगातार परेशान हैं। अभिभावकों का ये कहना है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही। कहाँ से होगी पढ़ाई जब बच्चे यहाँ पर स्कूल ही नहीं पहुंचेंगे और शिक्षक यहाँ पर ताला लगाए बैठे मिलेंगे, तो बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई प्रभावित होगी। क्षेत्र में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर
शिक्षक अपनी मनमर्जी कैसे चला सकते हैं, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर जब उनको कोई नोटिस दिया जाएगा छुट्टी का या फिर जब उनको कहा जाएगा तभी छुट्टी घोषित की जाएगी। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही नजर आया। ये मामला उल्टा इसलिए नजर आया कि त्योहार के पहले ही बच्चे कम पहुंचे थे, इसलिए स्कूल की छुट्टी कर दी क्योंकि त्योहार था। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, त्योहार था, क्योंकि हर जगह स्कूलों में एक साथ छुट्टी की जाती है, सरकार की तरफ से छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन यहाँ तो सरकारी शिक्षक वो खुद ही स्कूल में छुट्टी कर देते हैं। अभी आपने सुना यहाँ पर महिला जिनका नाम है शकुंतला सहायिका हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि बच्चे कम आए थे इसलिए छुट्टी कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर संकुल प्राचार्य जो हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए, शहीद खान, उनका ये कहना है कि स्कूल में छुट्टी इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पर त्योहार का मामला सुना था। ये मामला उनके संज्ञान में था, लेकिन इस पर काम किया या नहीं किया ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, लगातार इस स्कूल से शिकायतें मिलती हैं कि यहाँ पर समय पर स्कूल नहीं खुलता, ताला जरूर डल जाता है, बच्चे यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं, अभिभावक यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये कर्मचारियों की वो लिस्ट है जो यहाँ पर स्कूल में पदस्थ हैं, लेकिन इसके बाद भी इतने सारे लोग होने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है तो ताला, क्योंकि भाई छुट्टी है, त्योहार है, इसलिए स्कूल में ताला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शाला में ताला, लापरवाह शिक्षक और बच्चे परेशान। आपको बता दें डिंडोरी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर प्राथमिक स्कूल है उसमें ताला लटका मिला है। आपको बता दें डिंडोरी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार ऐसे प्रयास करती है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, लेकिन बच्चों को शिक्षा आखिर मिलेगी कैसे, क्योंकि शाला में तो ताला लटका हुआ है। हम बता दें आपको कि शिक्षा को हमारे देश में मौलिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये सरकार का भी नारा है। लेकिन इस तरीके से अगर पढ़ेगा इंडिया तो सोचिए कि कैसे बढ़ेगा इंडिया। खासकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के स्तर को सुधारने के दावे कर रही, लेकिन डिंडोरी जिले से आई ये तस्वीरें इन दावों की पूरी तरीके से पोल खोलती हुई नजर आई, जिसमें जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी और बच्चों का भविष्य सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जिम्मेदार ऐसे हैं तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पे। हमारे साथ डिंडोरी से संवाददाता मिराज खान जुड़ गए। जी मिराज, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि सरकार का तो ये नारा है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब शाला में ही ताला लगा रहेगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिले के बहुत नजदीक शाहपुर से अंतर है, ये बरगई ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आता है। ये अपना तालाब टोला प्राथमिक शाला स्कूल, जहाँ पर हरियाली के दिन शिक्षक ने स्कूल में ताला जड़ दिया और बच्चों की छुट्टी करके उनको घर पहुंचा दिया गया। इसके जब ज्यादा जानकारी के लिए जब हमने गांव के लोगों से जब पूछा तो गांव के लोगों का ये कहना था, और वहाँ की सहायिका जो रहती है खाना पकाने वाली, उनका भी ये कहना था कि बच्चे कम आए थे, इसीलिए शिक्षक जो है सर है प्रिंसिपल साहब है वो बंद कर दिए स्कूल। अच्छा। और वो चले गए शाहपुर कुछ काम के लिए। अच्छा जी, मतलब बच्चे कम आए थे इसलिए छुट्टी कर दी गई, ताला डाल के शिक्षक बाहर निकल गए। लेकिन शिक्षकों की यह लापरवाही ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है मिराज, क्योंकि जिस तरीके से छुट्टी की अगर बात यहाँ पर सामने आ रही कि बच्चे कम आए थे इसलिए छुट्टी कर दी गई, क्या ये अपनी मर्जी से किया हुआ कार्य था? क्योंकि इनको कोई नोटिस तो दिया नहीं गया था कि छुट्टी कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिले में अनेक स्कूल है, लेकिन सभी स्कूलों पे समय पे खुला रहा उस दिन हरियाली के दिन। और वो स्कूल जो प्राथमिक शाला जो जी लगभग, तो इस पे कहीं ना कहीं सवाल यह खड़ा होता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।
बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ये कहती है कि मौलिक अधिकार है, शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मजाक बना के रख दिया। मिराज, क्या इस पूरे मामले पर आपकी किसी शिक्षक से, अधिकारी से बात हुई? शिक्षकों के पास आप पहुंचे कि बिना आवेदन, बिना नोटिस के आपने छुट्टी कैसे कर दी? बच्चे कम आए थे तो भी, ये तो आपका अधिकार है ना कि आप बच्चों को कैसे यहाँ से बाहर कर सकते? छुट्टी कैसे कर दी उन्होंने? जी, इस विषय पे जब मैंने संकुल प्राचार्य सईद खान से जब बात करनी चाहिए तो उनका ये कहना था कि इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने 1 बजे अगर स्कूल बंद कर दिया है तो मैं दिखवा लेता हूँ और इसकी जांच करते हुए कार्रवाई की बात कही गई थी। फिर इसके बाद मैंने बीओ का जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे जब मैंने फोन पे आज जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने ये बोलते हुए पल्ला झाड़ लिया कि इसमें मुझे जानकारी तो अभी है नहीं जी, इस तरीके से बोला गया है। अच्छा, मतलब जो जिनका नाम सामने आया है मिराज, यहाँ पर जो शिक्षक हैं यहाँ का, उनका नाम सामने आ रहा है कि प्रिंसिपल हैं यहाँ पर खुद छुट्टी घोषित करके और अपने काम से चले गए थे। उनसे बातचीत हुई आपकी इस मामले में? जी, इस मामले पे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बोला कि मैं अपने शाहपुर आया हुआ था, मेरा संकुल पढ़ता है और मैं छुट्टी लेने के लिए आया था। तो मैंने उनसे फिर एक ही सवाल किया कि जब छुट्टी लेने जब आप आए थे तो छुट्टी तो आप 1 दिन पहले भी ले सकते थे, क्या स्कूल बंद कर के जाना ही छुट्टी लेने के लिए मुनासिब थोड़ी ना है? इससे तो बच्चों का भविष्य से सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। तो बोले सर गलती तो हो गई, उनका साफ तौर पे यही कहना था। लेकिन ये ऐसा मामला ये पहली बार नहीं आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरीके के मामले हमेशा सामने आते रहते हैं, कभी भी छुट्टी कर दी जाती है, कभी भी शिक्षक यहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ, जिले में ऐसे अनेकों मामला सामने आते रहते हैं आए दिन, जहाँ पे शिक्षक आए दिन समय से पहले छुट्टी कर देते हैं। ऐसे मामले कई बार उजागर भी हो चुके हैं और अभी भी देखने में आ रहे हैं डिंडौरी जिले में। बिल्कुल। तो यहाँ पे जी जी जी, कहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे प्रशासनिक कसावट नहीं है, इसकी वजह से जो शिक्षक सरकारी शिक्षक है जो लाखों रुपए पेमेंट ले रहे हैं और सही ढंग से पढ़ाई बच्चों से नहीं करा पा रहे हैं, जिससे इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ साफ साफ तौर पे देखा जाता है। बिल्कुल मिराज, यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर शिक्षक कितने हैं? जी मिराज, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मिराज, आपको आवाज आ रही है? जी मिराज, यहाँ ये बात जो है जानना जरूरी हो जाती है कि यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर कितने शिक्षक पदस्थ हैं इस स्कूल में? जी, जैसे कि मैं जानकारी जब इसमें जुटाया तो पता चला कि एक अतिथि शिक्षिका है, कोई महिला थी, और एक रेगुलर टीचर है जो प्रिंसिपल साहब वो खुद है, और 2 लोगों के रहने के बाद भी एक जो मैडम थी वो भी आई हुई थी और वो सर भी रहे। लेकिन जब सर छुट्टी लेने के लिए गए थे तो सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि वो जो अतिथि जो शिक्षक रही वो स्कूल पर पदस्थ क्यों नहीं थी, बच्चों की छुट्टी क्यों किया गया? सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे दोनों शिक्षक ही अगर स्कूल से नदारत अगर हो जाए बिल्कुल, उसमें बच्चों के भविष्य से कहाँ तक हो पाएगा? बिल्कुल। और मेरा यहाँ पर बच्चे कितने पढ़ते हैं? बच्चों की जनसंख्या जैसे कि सहायक को एग्जिट पता नहीं, तो सहायक को नहीं बताइए, लेकिन फिर भी 40-50 बच्चे होने की संभावना जताई जाती है, बताया गया मौखिक तौर पे मुझे। मतलब 40 से 50 बच्चों के बीच में यहाँ पर सिर्फ 2 शिक्षक हैं, जिसमें से अगर एक छुट्टी पे चला जाता है तो ये सारे बच्चों को सिर्फ एक शिक्षक संभालते हैं। मतलब जितने बच्चे हैं सारी क्लास एक ही शिक्षक के भरोसे आ जाती है। यहाँ शिक्षकों की कमी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी, शिक्षक की कमी तो पूरे जिले में ही है कि हर एक स्कूल में जहाँ पे 4-6 शिक्षक है वहाँ पे कम से कम नहीं तो 50 बच्चे हैं। कई जगह तो ऐसी स्थिति भी है कि यहाँ पे 100 और 50 स्टूडेंट है, वहाँ पे 2-3 ही शिक्षक है। ऐसे अनेक स्कूल है डिंडौरी जिला में। बिल्कुल, स्थिति यहाँ पर बड़ी जरूर खराब दिखाई दे रही है। क्या आपने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बात करी, नेता तक ये बात पहुंचाई, यहाँ के विधायक तक बात पहुंचाई कि ये स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ 2 शिक्षक है, 40 से 50 बच्चे और यहाँ पर शिक्षक अपनी मनमर्जी दिखाई देते? इस मामले में शिकायत की गई अब तक किसी से? इनके जो बच्चे के परिजन है उन्होंने शिकायत की कभी इस मामले में? नहीं, इस मामले पे अभी तक बच्चों के जो वो है माता पिता उनके द्वारा अभी तक कोई भी शिकायत नहीं किया गया, क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है डिंडौरी जिला, यहाँ पे शिकायत करने के लिए लोग हिचकिचाहट ज्यादा महसूस करते हैं। और तो और क्या है,
बच्चों के प्रति वो शिकायत करेंगे तो बच्चे के साथ भी उनका व्यवहार थोड़ा कुछ गलत ना हो जाए करके उनका डर बना रहता है। प्राइवेट क्षेत्र है ये। बिल्कुल कह सकते हैं कि भारी परेशानी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मिराज, वापस आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया है, जहां पर ये जो कर्मचारी हैं जिनकी लिस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी सामने आई कि सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। एक अतिथि शिक्षक है जो कि महिला है और एक प्रिंसिपल है जो इनके भरोसे स्कूल चल रहा है। 40 से 50 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और ये 40 से 50 बच्चे अगर स्कूल नहीं पहुँचते, कुछ संख्या कम भी स्कूल पहुँचती है बच्चों की, तो यहाँ पर छुट्टी लगा दी जाती है, ताला डाल दिया जाता है और अपने काम से बाहर चले जाते हैं। अतिथि शिक्षक हैं वो छुट्टी पे थी, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि उनको अपना काम था या स्कूल का काम था, ये जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन स्कूल के समय अब काम निपटाने की जो जानकारी मिली है हमको, तो ये सवाल उठते हैं कि क्या स्कूल के समय में काम निपटाना जाना ज़रूरी था? छुट्टी लेकर भी ये काम किया जा सकता था? आखिर पढ़ाई को प्रभावित क्यों किया गया बच्चों की? इस पूरे मामले में जवाब देने वाला कोई नहीं है। लगातार हमारी टीम जो है लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले में कोई भी बातचीत करना नहीं चाहता। सब बचते हुए नजर आते हैं। सबका ये कहना है कि जानकारी कोई कहता है, कोई कहता नहीं है और कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार के जो दावे हैं, यहाँ पर जो सरकार दावे करती है कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी सारी सुविधा प्राप्त की दिलाई जाएगी, बच्चों को शिक्षा दिलाई जाएगी, लेकिन ये मामला तो डिंडोरी से ही सामने आया और लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर शिक्षा बच्चों की खराब हो रही क्योंकि शाला में ताला है। हम आपको बता दें, लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है सबसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इस मामले में कोई भी जवाब देना नहीं चाहता है और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जानकारी नहीं है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि समय नहीं है और कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। 40 से 50 बच्चों का भविष्य यहाँ पर साफ तौर पे खतरे पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी भी दिखाई दे रही है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चे समय पर स्कूल अगर पहुँचते हैं तो उनको ताला मिला दिखता है। यहाँ पर 2 शिक्षक हैं, एक अतिथि शिक्षक है और साथ ही एक यहाँ पर प्रिंसिपल है, जिसमें से अगर एक भी छुट्टी पर चला जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के कंधे पर आ जाती है। अब सोचिए 40 से 50 बच्चों के बीच में एक शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएगा? एक ही क्लास में क्या सारे बच्चे बिठाए जाते हैं? क्या एक ही जैसी पढ़ाई सारे बच्चों की जाती है? कई सारे सवाल हैं, लेकिन इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। हम आपको बता दें, ये पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया है, जहां पर लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शिक्षकों की कमी से ये स्कूल जूझ रहा है, साथ ही लापरवाही का ठीकरा भी फोड़ा गया है। प्रिंसिपल यहां पर अपनी मनमर्जी दिखाते हुए नजर आए। प्रिंसिपल यहां पर अपनी मर्जी से स्कूल की छुट्टी करके दूसरे शहर काम से चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये समय और इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं की जाएगी तो सवाल उनके ऊपर भी खड़े होंगे, और अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गलती हो गई है। हालांकि इस मामले में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सबसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी जवाब नहीं देना चाहता है। आपको बता दें, डिंडोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। शिक्षकों की लापरवाही बच्चों के भविष्य पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। डिंडोरी जिले से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जरूर शर्मनाक कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के समय में ही यहाँ पर शाला में ताला दिखाई दिया। शिक्षा को हमारे देश में मौलिक अधिकार माना जाता है, और खासकर अगर बच्चे छोटे हों, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की हो, तो उनके पढ़ाई के लिए कई प्रयास किए जाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छा इंसान बने, भविष्य में आगे बढ़े। लेकिन सरकार भी बच्चों के बेहतर भविष्य की शिक्षा के स्तर को सुधारने की लगातार कोशिश कर रही है, और डिंडोरी जिले से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, सरकार के सारे दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बच्चों का भविष्य सवालों में नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता मिराज खान की तरफ। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता मिराज खान की तरफ। जी मिराज, इस पूरे मामले में लगातार सबसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, टीम हमारी लगातार सबसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जवाबदारी जो जिला शिक्षा अधिकारी की होती है और अपना डीपीसी साहब राघवेंद्र मिश्रा की भी जवाबदारी है, क्योंकि अभी प्रभारी में वही अभी जिला शिक्षा अधिकारी बने बैठे हैं।
वो उनसे भी फोन पे कांटेक्ट संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा भी फोन रिसीव नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके पास जवाब ही नहीं है। क्या जवाब देंगे? समय से पहले स्कूल में ताला लगा देते हैं, बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, इनके पास जवाब आएगा कैसे और क्या बोलेंगे? इस वजह से शायद तक वो फोन उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे होंगे। बिल्कुल, फोन उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है, सबसे जवाब मांगा जा रहा है कि भाई बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, और समय जो स्कूल का निर्धारित है उससे पहले छुट्टी कर देना और अपने काम निपटाना, ये कहाँ तक सही है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन किसी का भी यहाँ पर जवाब अब तक हमें नहीं मिला है। मिराज, लेकिन ये पूरा मामला अब सामने आया है और यहाँ पर जब शिक्षक जो है जिनसे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ गलती हो गई है, चले गए थे, गलती हो गई, लेकिन इसके बाद अब समय पर स्कूल खुल रहा है क्या? मैं बताना चाहूंगा इसके बाद से समय पे स्कूल खुल रहा है नहीं खुल रहा है, इसके लिए तो मैंने दोबारा जानकारी नहीं जुटाई, लेकिन इतना है कि जानकारी जब मैं कोई और से अपने साथी भाइयों से जब लिया तो उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की महासब से, लेकिन संपर्क महासब से नहीं हुआ। तो वहाँ के गांव के ग्रामीणों से पूछा तो बोले दिन के बाद से शिक्षक टाइम पे स्कूल आते हैं और समय पर स्कूल पर रहते हैं, ऐसे करके मुझे ग्रामीण के लोगों ने मुझे जानकारी दी है। हालांकि उसमें सुधार तो शिक्षक का आया है कि समय से पहले स्कूल बंद नहीं किया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक छोटी सी आशा की किरण जरूर दिखाई दी है कि भले यहाँ पर अब स्कूल समय पर पहुंच रहे हैं और स्कूल की छुट्टी भी जो है समय से पहले नहीं की जा रही, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मामले पहले भी सामने आए थे और ये खबर चलने के बाद अब उन्होंने थोड़ी सी सुधार कर ली है। आगे तस्वीरें क्या होंगी ये अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये रवैया ढर्रा चल रहा है तो आगे भी कह सकते हैं कि ये ढर्रा फिर भी चल सकता है। जानना चाहेंगे मिराज, ये पूरा मामला कहाँ का बताया आपने? डिंडोरी? जी, डिंडोरी के बरगई ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये तालाब टोला का मामला है। तालाब टोला? जी, तालाब टोला का पूरा मामला है। बरगई के अंतर्गत जो आता है तालाब टोला का ये मामला है, जहां पर स्कूल जो है समय से पहले बंद कर दिया गया, शाला में ताला डाल दिया गया। ठीक है मिराज, वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल दर्शकों को बताना चाहेंगे ये पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया है। बरगई के तालाब टोला का प्राथमिक शाला जो है यहाँ पर ताला लटका मिला, समय से पहले स्कूल की छुट्टी कर दी गई, बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं पहुंचे तो ये जानकारी सामने आई कि यहाँ पर बच्चे नहीं थे इसलिए छुट्टी कर दी गई। ठीक है, चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अशोक पड़वार जुड़े हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। अशोक जी, ये पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया है, बरगई तालाब टोला से, जहां पर प्राथमिक शाला है, इसमें ताला लटका हुआ मिला था और जब जानकारी जुटाई गई तो यहाँ पर ये जानकारी सामने आई कि शिक्षक अपनी मनमर्जी से छुट्टी करके चले गए थे अपने काम से। क्या ये सही है? ऐसी तस्वीरें सामने आनी चाहिए? ये तो गलत है, लेकिन अभी मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। मैं जानकारी लेकर के जी और इसको मैं संज्ञान में लूंगा। दूसरी चीज, ये बहुत बड़ी गलती है मास्टरों की। दूसरी चीज क्या है, इसमें अभी थोड़ा आप लोग इसमें ध्यान अक्षरण करें और इसका विशेष जांच करें। अभी हम लोग कहीं, मैं बाहर हूँ जी, और मैं भी संज्ञान में लूंगा इस बात को। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, तभी ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ऐसा हुआ है। और इस मामले में अशोक जी आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही, जितने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही, कोई भी इस पर जवाब नहीं देना चाहता है, सब बचते हुए नजर आते। तो आपको ये नहीं लगता है कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चों की शिक्षा के साथ इस तरीके से मजाक किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है सबसे बड़ी बात, हम तो सरकार को दोषी मानेंगे इस बात में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अच्छी शिक्षा और अच्छी सारी चीज की माने जो है वो घोषणा करता है और लंबे लंबे भाषणों में अपना जो है वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन अभी हमको देखने को मिल रहा है कि कोई भी स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ये तथ्य सामने अब धीरे धीरे आ रहे हैं और इसके हम लोग संज्ञान लेकर के इसके भी हम लोग भरपूर
आंदोलन भी करेंगे और सरकार से लड़ाई भी करेंगे इसके मामले में। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें, और ये पहला मामला नहीं है, आपको बताना चाहेंगे अशोक जी, इस शाला से हमेशा ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि शिक्षक मनमर्जी चलाते, दो ही शिक्षक है 40 से 50 बच्चों के बीच में, एक अतिथि शिक्षक है, और हमेशा ये तस्वीरें ऐसे सामने आती है कि यहाँ पर शिक्षक अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और समय से पहले ताला डाल के चले जाते हैं या फिर छुट्टी घोषित कर देते हैं। क्या ये अधिकार इनको है कि खुद ही अपने मनमर्जी से छुट्टी घोषित कर दी जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सुबह 10:30 बजे से स्कूल 4:30 बजे तक लगना चाहिए, और अगर गैर समय में आपातकालीन छुट्टी अगर होती है तो ये टीचरों की गलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए अशोक जी, हमारे साथ वापस आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंजू बिहार जुड़ गई है, जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष है। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। अंजू जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जिला शिक्षा अध्यक्ष समिति से हैं आप, ये जानकारी है आपको कि तालाब टोला में एक जो शाला है उसमें ताला लटका मिला, समय से पहले स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है, और यहाँ पर कोई फेस्टिवल हो लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर छुट्टी कर दी जाती है? नहीं, फेस्टिवल नहीं था, लेकिन यहाँ अक्सर ऐसा हो रहा है जी कि समय से न तो आना यहाँ पे टीचरों को बहुत, मतलब मैंने कोशिश की कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे जिले की, दिंडोरी जिले की, और मैंने बहुत बार समय भी निर्धारित किया कि 10:30 से 4:30 के आसपास कोई भी टीचर कम से कम अपने समय का तो समय के लिए पंक्चुअल रहे। लेकिन अक्सर करके जो फील्ड वाले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं, वहाँ पे उनको ये लगता है कि ना कोई देखने वाला है, ना कोई वो करने वाला, ना कोई कार्यवाही होगी, इसके वजह से लापरवाही ऐसी चलती ही रहती है। लेकिन अंजू जी, जब मामला आपके संज्ञान में है और यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो आप इस मामले में शिकायत कर सकती हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, अगर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं तो आप भी तो एक पद पर है ना, आप अपना पद का उपयोग कर सकती हैं, इनकी शिकायत करिए ऊपर। जी अभी मैंने नए एसी आए हमारे यहाँ भी, जस्ट 1 महीने पहले ही एसी सर ज्वाइन किए हैं 17 तारीख को। तो जी वो राजेंद्र जाटव जी तो उनसे मैंने जिले की सारी शिक्षा व्यवस्था जो भी उथल पुथल हुई थी अभी ट्रांसफर के टाइम में भी, तो मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया, और उन्होंने बोला कि मैडम अब धीरे धीरे सुधार होगा, इससे पहले जो भी था तो वो तो मतलब वो कोशिश ये करेंगे कि मतलब जिले की व्यवस्था सुधरे, और धीरे धीरे संज्ञान में लेते हुए मामलों में ध्यान देंगे। देखिए, धीरे धीरे ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी। अगर धीरे धीरे का हवाला दे रहे हैं तो धीरे धीरे ये तस्वीरें भी अंजू जी सामने आती रहेंगी लगातार, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का स्तर 1 दिन में सुधरना चाहिए, 2 दिन में सुधरना चाहिए, यहाँ धीरे धीरे की बात कर रहे हैं। ये सवाल नहीं खड़े करता है कि कितना समय लगेगा, भाई कितना समय लगेगा, समय से यहाँ पर स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, शाला में ताला लटका मिलता है, अपनी मनमर्जी से शिक्षक छुट्टी कर देते। ये अधिकार किसने दिया इनको कि अपनी मनमर्जी से आप छुट्टी करके चले जाइए? किसी ने नहीं दिया मैम, लेकिन ये है कि मैंने अभी शिक्षा समिति की बैठक में भी सारे बीओ, बीआरसी, बीएससी इनको भी बता दिया है कि अभी तक जो व्यवस्थाएं जैसा भी चलता था अब वो नहीं चलना चाहिए जी, और कम से कम व्यवस्था सुधरे, और ताकि आप लोग भी अपने काम जिम्मेदारी से करो। अगर बीओ बीआरसी हो तो सारे फील्ड में जाएं आप, और मॉनिटरिंग भी करें, और सब टीचर्स और प्रिंसिपल किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आप लोग की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी सबकी बनती है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। एजुकेशन ऑफिसर हो तो आपको आपके ब्लॉक में जितने भी स्कूल आ रहे हैं, आपके संकुल में जितने भी संकुल प्रधान, उनको आदेश देना और उनकी मॉनिटरिंग करना बीओ का भी काम है। तो अभी तक नहीं कर देते ये लोग, इसलिए थोड़ी व्यवस्था इधर उधर थी, और मतलब ये इस तरह से लेन देन करके सिस्टम बना लेते थे। अब सुधरेंगी व्यवस्था, मुझे तो लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अब व्यवस्था सुधर सकती है यहाँ की? जी जी, अब धीरे धीरे तो सुधरेंगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ बहुत सारे टीचरों का भी ट्रांसफर हो गया था हमारे जिले में। तो मैंने फिर जैसे ही एसी अभी नए एसी आए हैं तो उनको फिर ज्ञापन दिया, और ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, और उसके बाद अब क्या है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित जितने भी अतिशेष वाले टीचर थे तो उनको मतलब जहाँ पे टीचरों की कमी थी वहाँ पे टीचर्स भी अब आ रहे हैं, और जो लोग समय से जैसे आते जाते नहीं थे उनको भी एक बार निर्देशित करनी है कि इसके बाद माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है कि अगर ऐसे तस्वीरें सामने आती है तो इन लोगों को तत्काल रूप से कार्रवाई करवा के इनको ऊपर जो है। मैंने बोला कि अगर इस तरह से पहले लापरवाही जो चल रही थी, लेकिन अब अगर इस तरह से हुआ तो आप तुरंत कार्रवाई करें। बिल्कुल, कार्रवाई जरूरी है। सूचना दी थी तो वो ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे, और 3-4 साल से वो ऐसे ही अपने उसमें लिए थे सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, तो इसलिए व्यवस्थाएं पूरी वो थी।
और अब बहुत कोशिश के बाद बहुत मुश्किल से वो चले तो गए। अब जिले से तो व्यवस्था सुधरेगी मैडम धीरे धीरे। ठीक है, देखते हैं अंजू जी, देखते हैं कि व्यवस्था कितनी सुधरती है। अशोक जी वापस आपकी तरफ रुख करेंगे। अशोक जी, तस्वीरें सुधरने की बात कही जा रही है। अंजू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, यहाँ पर जिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष हैं। ये कह रही है कि शिकायत उन्होंने ऊपर की थी, तस्वीरें सुधर सकती हैं। देखिए मैडम, मैं ये अंजू व्यवहार मैडम के बातों से मैं जो है पूरी तरह सहमत नहीं हूँ जी। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट किसी भी को अगर ड्यूटी कराती है तो उनको वेतन देती है, और अगर वो सही टाइम पे अगर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो ये सरेआम लापरवाही है। और ये सरकार की लापरवाही है कि ये उनकी जांच क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल, लापरवाही तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इस तरीके का ये मामला सामने आया है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ये खबर पूरी चल चुकी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ एक बयान दे दिया गया है कि गलती हो गई थी, अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन ऐसी गलती और ऐसी तस्वीरें लगातार इस क्षेत्र से, इस स्कूल से सामने आती हैं। अब ये देखना जरूरी है यहाँ पर कि कोई तो इसमें बोलना नहीं चाह रहा है, कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब देखना यह है कि अंजू जी एक आश्वासन दे रही हैं कि हो सकता है तस्वीरें सुधर जाए। और अशोक जी, आप भी कह रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं तो आप भी जरूर आवाज उठाएंगे, क्योंकि शिक्षा सभी बच्चे को मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। बिल्कुल मैडम, क्या है देखिए, हम लोग आवाज उठाते हैं और ये सही बात है जी। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, कोई कितनों भी परेशानी में रहा है। आज देखिए किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। मैं खुद अभी 2-3 हॉस्टलों की जानकारी दिया जा करके एसी साहब को, किसी प्रकार की इन्होंने कदम नहीं उठा रहे हैं। कहाँ से मतलब ये क्या कर रहे हैं, कैसे माने सरकार चला रही है सरकार, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे बड़े क्या है। देखो सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे तो सब प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते हैं, और गरीब बच्चों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मनाक तस्वीरें। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे, अभी किस समय हमारे पास कम है, चर्चा रोकनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी जी जी। तो आपको बता दें ये पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया, तालाब टोला से, जहां पर शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। शिक्षा से वंचित है क्योंकि यहाँ पर शाला पहुंचो तो ताला दिखाई देता है। यहाँ पर शिक्षक अपनी मनमर्जी से ताला डालकर चले जाते हैं, और जब सुनवाई की जाती है तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि काम था इसलिए चले गए। अब आपको बता दें ये पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया, तालाब टोला से, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कई सारे सवाल है लेकिन इसमें जवाब देने वाला कोई नहीं। हमारी टीम लगातार सबसे संपर्क करने की कोशिश भी करे, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब देखना है इस पूरे मामले पे जवाब आते हैं नहीं आते हैं, या फिर ये जो चल रहा है अंधा कानूनी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, बच्चों की शिक्षा के साथ मजाक किया जा रहा है, ये यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लेकिन हमारे अभी खास कार्यक्रम शाला में ताला में इतना ही। नमस्कार।